पत्थरबाजों की कौम होती है। क्या पत्थरबाजों को किसी खास ढंग से पेंट किया जा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जहां तक कौम की बात कहें तो एक बहुत साफ बात है, हर कौम को इस बात पे देखना चाहिए कि कोई समस्या सिर्फ उसी के यहां तो नहीं आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर कुछ स्ट्रक्चर्ड घटनाएं वर्ल्ड वाइड एक ही जगह पे हो रही हैं, एक ही कम्युनिटी के साथ हो रही हैं, तो ये उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि ये करना चाहिए। अब अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और यहां से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने से बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी। महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब, जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आपको डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई है, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन न होने दें। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा, खैर वो उस विषय को आगे बात उठाएंगे। इसलिए मेरा कहना, जैसे एग्जांपल के लिए किसी का सर काट देना, ये सीरिया में भी दिखाई पड़ेगा, ये अफगानिस्तान में भी दिखाई पड़ेगा, और ये उदयपुर में भी दिखाई पड़ेगा, और वही नारा भारत की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा, वही नारा बांग्लादेश में दिखाई पड़ेगा, और फिर वही नारा लीबिया और इजिप्ट में दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके बाद दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा किसी के समाज में, विचार में, शरीर में फैल गई है, तो मुझे लगता है उन पर उनको विचार करने